अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 9th के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 आज पढ़ेंगे और हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम आज क्या पढ़ेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन इसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में थ्योरी और एक्सरसाइज ये दो चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं, थ्योरी समझने वाली होती हैं। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन इसके बाद एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर का आउटलाइन है ये फुल एक्सरसाइज है। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तमाम कॉन्सेप्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक आउटलाइन है डियर स्टूडेंट्स वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यही पढ़ेंगे। देन फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनका कॉन्सेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स को पहचान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम मूव करेंगे डियर स्टूडेंट एडवांस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगा डियर स्टूडेंट्स, इसकी एडवांस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन इसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, वो सीखेंगे। देन इसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, first of all we start determinant of a matrix. What is determinant of a matrix dear students? Determinant of a matrix रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म है DET से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो हम उसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स ए का, ये जो लाइनें लगाते हैं इस तरीके से जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। देन इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसको फाइंड किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, आ मैट्रिक्स 1 2 A B C D। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमें कहें कि फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको लाइन में कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स सी एंड डी। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट का होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को फाइंड किस तरीके से करते हैं, देखें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स इनका डायगोनल्स, यानी ये डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय डी, फिर माइनस फार्मूले का आता है डियर स्टूडेंट, फिर ये वाला ये एंट्री सी मल्टीप्लाई बाय बी, सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो डियर स्टूडेंट्स इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए डी माइनस सी बी, ये हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करना समझ में आया होगा। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट हम ए मॉड से करते हैं या डी ई टी ऑफ ए। डियर स्टूडेंट्स, इसको फाइंड किस तरीके से करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम ए का मॉड लगाते हैं, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको हटा के इनकी जगह हम लाइनें डालते हैं, जिसको मॉड भी पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और ये लाइंस भी पढ़ते हैं। तो अब ये डिटर्मिनेंट को सोल्व किस तरीके से करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए डी डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देन इसके बाद दरमियान में फार्मूले का माइनस आ जाता है, तो ये हमारा आंसर होता है। आइए एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है डियर स्टूडेंट्स, इनकी एंट्रीज 1 2 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करने को कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, लाइनों को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाएंगे, लाइंस लगाएंगे 2 3 एंड 4। तो डियर स्टूडेंट देन फिर सोल्यूशन करेंगे, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले का डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देन सोल्यूशन करें, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6।
डियर स्टूडेंट्स -2। तो बी का जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है डियर स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आता है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स बी है उसका डिटर्मिनेंट -2 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। देन इसके बाद हम मूव करते हैं, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट, a square matrix is called singular matrix if its determinant is equal to 0. Dear students, singular matrix इस मैट्रिक्स को कहेंगे जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो इनका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता तो हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 0। डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमसे पूछें तो हम चेक करेंगे, फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। आइए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 0 0। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मॉड की फॉर्म में लिख दिया। फिर हम सॉल्यूशन करेंगे किस तरह। बेटा, इनका डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आता है, 1 0 ज़ा 0, देन माइनस 0 2 ज़ा 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा, इसका आंसर ही 0। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो बेटा डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हमारे डेफिनेशन के मुताबिक ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। देन मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते आइए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स, a square matrix is called non-singular matrix if its determinant is not equal to 0, then we can say that given matrix is non-singular matrix। कैसे डियर स्टूडेंट, देखिए, एक हमारे पास मैट्रिक्स हो, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स है, इनकी एंट्री से 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट हमें बता देगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, मॉड लगा 1 2 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट्स, इनको आपस में सॉल्व करें तो क्या डिटर्मिनेंट डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। डियर स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, फार्मूले का माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4 1 दा 4 माइनस 3 2 दा 6। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर -2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स हैं उसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है बेटा वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आइए स्टूडेंट, इसके बाद हम नया एक और टॉपिक है उसको समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मालूम करते हैं उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स की जो एंट्रीज है उनको इंटरचेंज करके, और रिमेनिंग जो एंट्रीज है डियर स्टूडेंट्स उनकी साइन को चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है, नया एक मैट्रिक्स बनेगा, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है,
ए बी सी एंड डी, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हम एडजॉइंट कैसे मालूम कर सकते हैं? देखें, एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम कह सकते हैं कि ए डी जे एडजॉइंट ऑफ बी, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी को हम ए डी जे बी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स को इंटरचेंज करेंगे। ये डायगोनल्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये डायगोनल्स कहलाते हैं, डायगोनल इंटरचेंज। तो डी इधर आएगा डियर स्टूडेंट्स और ए इसकी जगह जाएगा, और ये जो दूसरे जो इंटरेस्ट हैं सी और बी के, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे। तो इधर सी था तो माइनस सी आ गया, इधर बी है तो माइनस बी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी कहलाएगा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं, इससे सही से समझ में आएगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो इसके 1 2 5 7। डियर स्टूडेंट्स, ये -2 है, चलिए -2 कर देते हैं। तो अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करें, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो डायगोनल्स हैं ये एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 था तो 1 7 यहाँ आएगा और 1 इसकी जगह जाएगा। हमने डायगोनल्स की एलिमेंट्स या एंट्रीज चेंज की, इंटरचेंज की। और देन दूसरी साइड पे जो है डियर स्टूडेंट्स, इनके हम -2 था तो +2 आएगा, इधर +5 है तो -5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर कहलाता है। हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरह मालूम किया। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट हम हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? डायगोनल्स की एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स को रद्दो बदल करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं। साइन मीन्स प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमने इसका एडजॉइंट हमने मालूम किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक और है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये होगा इसका ए इनवर्स, इसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर गिवन मैट्रिक्स हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने को कहें तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये ए इनवर्स क्या होता है? आइए, ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स का यही फार्मूला है। कैसे हम सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमसे कहते हैं कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 होगी। अब इस मैट्रिक्स के दो चीजें हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब हमारे पास ए इनवर्स आएगा। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, देन इसके बाद ए डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी फाइंड आउट करना आता है। तो आइए, अगर समझ में नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, किसका? ये ए मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, का एडजॉइंट हम कैसे मालूम करते हैं? देखें, ये डायगोनल्स की एंट्रीज चेंज करें तो 6 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, 6 1 चेंज हो गए और इनके साइन चेंज, +2 था तो -2, +3 था तो -3 आ गया। तो ये तो एडजॉइंट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे अब ए डिटर्मिनेंट।
तो डियर स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 1 2 3 6 आ गया। डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट को हटाया और हमने लाइंस लगा दी, ये डिटर्मिनेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट को फाइंड करें तो 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 6 1 दा 6 -3 2 दा 6। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 आ गया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो इसका हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखें इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब ये ले जाके इधर पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो ये इक्वेशन ए इनवर्स हमारे पास इन्फिनिटी पे जाता है। तो यहां से एक बात हमें समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर मैट्रिसेस का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो 0 आए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आए। तमाम सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किया जाता है, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, इसका हमने फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अब हम दूसरी कोई क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमारे पास डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज 1 2 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाली। अब इसका हम क्या फाइंड करें डियर स्टूडेंट्स, फाइंड बी इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। देन हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बी इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का नाम दें। अब हमें फाइंड करना पड़ा बी डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट। डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स के डायगोनल्स की एंट्रीज चेंज करें और ये वाली दूसरी इनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करें। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये एडजॉइंट आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, हम इसका अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डियर स्टूडेंट 4 1 दा 4 3 2 दा 6, हमारे पास -2। डियर स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स हमारे पास -2 आ गया। एडजॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स और डिटरमिनेंट ये है, ये अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बी इनवर्स आता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास यही आया डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट -2, तो 4 -2 -3 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब क्या हो गया, देख डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद फर्दर सोल्व करते हैं। तो बी माइनस इसको हम 1 डिवाइड बाय -2 4 -2 -3 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखें ये डिवाइड में है तो मैंने इधर लिखा 1 डिवाइड बाय। तो डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स मेरे पास आ गया। अब ये 1 डिवाइड बाय 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है डियर स्टूडेंट्स, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ ये इसके साथ। मैंने लेक्चर नंबर 1 पे सिखाया था कि कैसे एक लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था कि एक रियल नंबर मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये माइनस है, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू -2
1 डिवाइड बाय 2 माइनस इंटू माइनस 3, फिर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। डियर स्टूडेंट्स यही आ गया, ये मैट्रिक्स लगा दे 1, तो -2 आएगा डियर स्टूडेंट, 2 1 जा 2 2 दा 4 हो गए, फिर 1 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस आएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद 3/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा डियर स्टूडेंट, 1 डिवाइड बाय 2 आएगा, माने ये हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा बी इनवर्स, यानी जो गिवन मैट्रिक्स हैं उसका हमने इनवर्स इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये थ्योरी थी आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। फ्रेंड्स एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 1.5, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी हमने पढ़ी है, बहुत इजी है, हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है। किन के? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए मैट्रिक्स यही है, 2 बी मैट्रिक्स यही है, 3 सी मैट्रिक्स एंड डी ये मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स इनके हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 करते हैं, सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है? गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 1 2 0। हमें फाइंड करने को, टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट? टू फाइंड डिटरमिनेंट, यानी A डिटरमिनेंट हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट हमें पता है कि A डिटरमिनेंट इसका लेंगे -1 1 2 0। तो डियर स्टूडेंट्स के ब्रैकेट्स को हटा के हमने लाइंस लगा दी। अब उसको सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स -1 इंटू 0, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 1। डियर स्टूडेंट्स -1 0 यानी डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये। तो डियर स्टूडेंट्स ये 0 आ गया, -2 1 दा 2। तो डियर स्टूडेंट्स -2 आंसर, यानी ए डिटरमिनेंट का आंसर -2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये हमें समझ में आ गया, हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। अब दूसरा मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2 एंड टू फाइंड, हमने टू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। टू फाइंड हमने क्या करना है? बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 -2। इसके लाइंस लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, मॉड को हटाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाएंगे और मॉड लगाएंगे, यानी लाइन लगाएंगे। अब सॉल्यूशन करें डियर स्टूडेंट्स, 1 इंटू -2, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये दो। तो डियर स्टूडेंट्स 2 1 दा 2 -2 -3 2 दा 6। डियर स्टूडेंट्स -8, बी डिटरमिनेंट हमारे पास -8 आ गया। डियर स्टूडेंट्स बी डिटरमिनेंट हमारे पास -8 इसका आंसर कहलाता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स सी आपने खुद करनी है, डी आपने खुद करना है। ये बहुत ही इजी है। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे, फिर मैं दोबारा इसकी सॉल्यूशंस करके अपलोड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, आ जाइए। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स हमने थ्योरी पढ़ी है, अब सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमने फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, ये 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमसे पूछे हैं कि इनमें से कौन सिंगुलर है और कौन सिंगुलर नहीं है, यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशंस। तो गिवन मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास A 3 6 2 4। तो हमने फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? टू फाइंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स हमने ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है उसको इस तरफ फाइंड, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। फाइंड डिटरमिनेंट 3 6 2 4।
तो डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह करते हैं, आपको पता है डायगोनल्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो डियर स्टूडेंट्स इनको सोल्व करें, 3 टू द 4 3 द 12 माइनस 6 टू द 6 टू द 12। तो डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 12 में से 12 माइनस करें तो 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया तो हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A is singular matrix because its determinant is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब चेक करते हैं कि मैट्रिक्स B किस तरह। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स हैं हमारे पास B और हमारे पास 4 1 3 2। तो डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि ये गिवन मैट्रिक्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स का हम मॉड लेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए 4 आएगा 1 3 2 सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने लाइंस लगा दी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये बी मैट्रिक्स अपनी जगह पे आया। डियर स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स हैं तो 4 टू द 8। तो डियर स्टूडेंट 4 टू द 8 आ गया माइनस 3 1 द 3। तो डियर स्टूडेंट्स 8 में से 3 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 5। डियर स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स बी जो है वो इज नॉन सिंगुलर। अब क्या बना डियर स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, नॉन जीरो आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है बाकी ये दो पार्ट सी और डी आप खुद करेंगे। इस तरह गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, इसका फाइंड करें आप डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो आपने कहना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है तो आपने कहना है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।